नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार और स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। अभी हम हैं फतेह प्रकाश महल में, जो कि चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में स्थित हैं। और यहाँ पर काफ़ी महल और काफ़ी स्तंभ है और उसकी जानकारी हम अगले वीडियो में देंगे। फ़िलहाल हम फतेह प्रकाश महल में हैं और यह आप देख रहे हो फतेह प्रकाश महल में जो चित्तौड़ दुर्ग का पूरा एक नक्शे की तरफ 3D आर्किटेक्ट बनाया गया है। और यह यहाँ पर लगे जो महाराजा थे उनके महल है। ये महाराणा सांगा की मूर्ति है, गणेश जी की मूर्ति, और आगे बहुत सारे राजाओं की और महाराजाओं की मूर्तियाँ यहाँ पर और फ़ोटो फ्रेम में भी है। जैसे ही हम अंदर जाते हैं तो हमें जो फतेह प्रकाश महल है उसका 3D आर्किटेक्चर हमें देखने के लिए मिलता है। और उसके आगे हमें इस महल के बारे में और उदयपुर में और भी स्थित महल है उसके बारे में, यहाँ पर बादल महल है और जो कि फतेह प्रकाश महल है, और भी एक महल है उनके बारे में जानकारी मिलती है। जैसे ही हम और अंदर जाते हैं तो हमें अंदर रखे और भी महलों की जानकारी मिलती है जो कि 3D में बनाए हुए हैं। पर यह यहाँ पर अभी फ़िलहाल काम चल रहा है तो यहाँ पर अच्छे से नहीं बने हैं। यहाँ पर कलर का भी अंदर काम चल रहा है। तो जैसे ही हम अंदर चलते हैं तो जैसे गार्डन दिख रहा है और आगे प्याऊ भी लगा हुआ है, सभी पानी पी रहे हैं। चलिए इस वीडियो में और भी कुछ आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये एक बड़ा सा गार्डन बना हुआ है जिसमें पेड़ लगे हुए हैं। शायद यहाँ पर जो राजा वगैरह होते थे, यहाँ रानी वगैरह, वो यहाँ पर बैठते होंगे। गार्डन इतना बड़ा बना है तो। और ये महल के अंदर जाने का रास्ता है। यहाँ पर जैसे बहुत ही बड़े बड़े गार्डन बने हुए हैं राजाओं के समय के, और जो कमरे हैं और कमरों के गेट है वो ज़्यादातर कमरे और कमरे को गेट छोटे ही है, पर जो गार्डन है वो बहुत बड़े बने हुए हैं। घर के जो बाहर बने हुए होते थे। यहाँ पर पत्थर रखे हुए हैं। चलिए अंदर चलते हैं। ये पत्थर पुराने ज़माने के जो कुछ काटने वगैरह के लिए होते थे वो। आगे एक जो द्वारपाल होता था उसकी एक स्टैचू बनी हुई है, और जो युद्ध के समय कपड़े पहनते थे, आज के समय में बुलेट प्रूफ कह सकते हैं वैसे, और भाले रखे हुए हैं। और यहाँ पर हथियार रखे हुए हैं जो कि युद्ध के समय होते थे। ज़्यादातर हमें इस महल में युद्ध के समय होने वाले हथियार जैसे बंदूकें, तलवार, भाले हो गए या गोटे हो गए, वो ही देखने के लिए मिलेंगी। ये छड़ियाँ है जो युद्ध के दौरान यूज़ होती थी। ये देख सकते हो गोटे हैं। और यहाँ पर अभी फ़िलहाल तो काम चल रहा है यहाँ पे, तो इतना यहाँ पर दिखाने के लिए कुछ है नहीं। थोड़े बहुत अगर रख दी गए हैं टूरिस्ट के लिए, जैसे यहाँ पर तलवारें रखी है, आप देख ही सकते हो। वाइट कलर, आगे काम तो चल ही रहा था, वाइट कलर का वाइट कलर हो रखा है। यहाँ पर महाराजाओं के नाम लिखे हुए हैं। और अगर आप पढ़ना चाहते हो तो रोक के वीडियो को पढ़ सकते हो, पर वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसीलिए आपको जल्दी जल्दी दिखाने की कोशिश करेंगे। ढाल और तलवारें रखी हुई यहाँ पर, जो ढाल अपने सुरक्षा के लिए राजा यूज़ करते थे, और अलग अलग तरीके की तलवारें यहाँ पर। और आगे चलते हैं तो देखते हैं हम एक दरवाज़ा है छोटा सा। यहाँ पर काफ़ी स्पेस है और यहाँ पर रखी गई है, हमें दिख रही है बंदूकें हैं जो पुराने समय की, वो बंदूकें हमें दिख रही है जो कि युद्ध के दौरान यूज़ करते थे। और इन बंदूकों को करीबन 1 या 2 जने उठाकर फिर चलाया करते थे, क्योंकि ये बहुत ही वज़नी भी होती थी। और जैसे ही यहाँ पर हम आगे चलते हैं तो हमें महाराणा प्रताप का स्टैचू बनाया हुआ दिखता है। ये महाराणा प्रताप का स्टैचू, हम इसे कह सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने 2 तलवारें लगा रखी है, इसी हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये महाराणा प्रताप का स्टैचू है। और महाराणा प्रताप अपने पास 2 तलवारें इसीलिए रखते थे क्योंकि युद्ध के दौरान अगर सामने वाले के पास तलवार नहीं होती थी तो महाराणा प्रताप अपनी तलवार उन्हें दे देते थे युद्ध करने के लिए। और उन्होंने भाला भी पकड़ रखा है। हालांकि ये जो भाला और तलवारें है ये इनकी नहीं है, इनकी जो भाले और तलवारें है वो उदयपुर पैलेस में है, और वो भी हम आपको दिखाएंगे अगले वीडियो में। पर हाल में ये एक स्टैचू बनाया हुआ है जो महाराणा प्रताप की पोशाक उन्हें पहनाई गई है। हाल ही उन्हीं की तरह है भाला वगैरह, पर उनकी तलवार और उनके भाले इनसे काफ़ी अलग है और इनसे काफ़ी वज़नदार और इनसे काफ़ी खूबसूरत भी है। एक स्टैचू की तरह यहाँ पर महाराणा प्रताप का स्टैचू बना के रख दिया गया है, 2 तलवारें और एक भाला, और बहुत ही सुंदर पोशाक पहनाकर। चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ पर काफ़ी लोग देखने भी आए हैं तो वो भी देख रहे हैं। और भी बंदूकें रखी गई है, ये बहुत कम बंदूकें और यहाँ पर तलवारें वगैरह रखी गई है जो
सही हकीकत के मायने में बहुत ही कम है। जितनी राजाओं के पास होती थी इससे करीबन 10 से 20 गुना बंदूकें और तलवारें होती थी। वो उतनी नहीं रख सकते यहाँ, इसीलिए सिर्फ बताने के लिए डेमो पीस यहाँ पर रख दी गई है। ये ढाल है और ये छोटी बड़ी बंदूकें तलवार के साथ भी है और तलवारें भी है। ये देख सकते हो, पीछे की तरफ देखेंगे तो ये तोफ की नालें लग रही है हमें। और आगे चलते हैं। ये बंदूकें बहुत ही सुंदर तरीके से सजा के रखी गई है। शायद ये अभी काम नहीं करेगी क्योंकि ये बहुत ही पुरानी बंदूकें हैं उस समय की। और अंदर चलते, काफ़ी महल काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर ये बारूद इनमें भरा जाता था, इन्हें शंख भी कहते हैं। इनमें बारूद भरा जाता था जो कि बंदूक में पहले लोड किया जाता था, उसके बाद गोली डाली जाती थी और उसके बाद बंदूक से फायर होता था। ये और ढाल जो कि गेंडे की खाल की आप ढाल देख रहे हो, ये गेंडे की खाल की ढाल है। यहाँ पर तोफ की नालें रखी गई है और ये छोटी छोटी गन है जो कि उस समय में अपने राजा अपने पास रखते थे। जो राजा या महाराजा होते थे वो अपने पास रखते थे। उस समय की ये बंदूकें हैं। छोटी बड़ी महारानी हो या राजा हो या महाराजा हो, वो अपने पास रखा करते थे। और ये बहुत ही महंगी बंदूकें होती थी उस समय की, और अभी भी, हालांकि अभी भी ये बहुत ही महंगी बंदूकें हैं। यहाँ पर और भी ख़तरनाक हथियार रखे गए हैं। ढाल है और जो हाथ में यूज होते थे खंजर, वो है। ये आपको दिखा दे, ये आप देख सकते हो उस समय राजा महाराजाओं के जो युद्ध में यूज़ होने वाले कपड़े होते थे वो है। ये महाराणा प्रताप है, उनके कपड़े तो नहीं हैं पर उन्हीं की तरह चैन के ये बनाए जाते हैं। और चित्तौड़ में बहुत ही लोग ये बनाते भी हैं पहनने के लिए। अगर आप हल्दी घाटी में जाओगे तो ऐसे कपड़े वहाँ पर आपको दिख जाएंगे, आप पहन भी सकते हो। ये युद्ध के समय यूज़ होने वाले ये कपड़े हैं जो बहुत ही भारी होते थे। करीबन इनमें वज़न 40 से 50 किलो सिर्फ इनके कपड़ों में ही वज़न होता था। और ऊपर मुकुट में और बाकी चीज़ों में अलग अलग वज़न होते थे। ये मुकुट आप देख सकते हो, तलवार के वार से बचने के लिए अलग अलग तरीके के मुकुट है। ये सिर में पूरा पहनने के लिए हेलमेट की तरह होता है और ये पूरा नीचे दाढ़ी से लेकर पीछे बालों तक पूरा कवर करता है। यहाँ फिर हम बाहर आ गए हैं। एक पूरा जो गार्डन है वो हमें दिख रहा है। यहाँ पर स्टैचू रखे हुए हैं जो मिंगणियार जाति के लोग होते हैं, उनके स्टैचू है। जो ढोलक वगैरह बजाते हैं, पेटी वगैरह बजाते हैं, उनके वो स्टैचू रखे गए हैं यहाँ पे। और आगे चलते हैं तो हमें चित्तौड़ दुर्ग की प्रोड़ है वो दिखाई देती है कि किस तरह से चित्तौड़ की प्रोड़ है और उसमें कितने गेट लगे हुए, जैसे गणेश प्रोड़ और भी प्रोड़े हैं और वो दिखाई गई है हमें। और जैसे अंदर चलते हैं और तो यहाँ पर सारे जितने भी राजस्थान के महल वगैरह हैं उन सब के यहाँ पर ज़्यादातर हमें फ़ोटो देखने के लिए मिलते हैं। उनके बारे में यहाँ पर लिखा भी गया है। अगर आप पढ़ना चाहो तो वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हो, पर हम अगर आपको सुनाएंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो किस तरह से दूसरी सेना और किले में जो सेना होती थी अपने ऊपर हमला होने पर रोकती थी और उनके ऊपर हमला करती थी। और भी यहाँ पर दुर्ग और किलों के बारे में बताया गया है।
छे सकीरो सिवार कथे मालड़ थारो वो भूत कथे एक दीवान कथे महाराणा प्रताप कथे महाराणा प्रताप कथे महाराणा प्रताप कथे छे सकीरो सिवार कथे महाराणा प्रताप कथे छे सकीरो सिवार